वो अफराद जिनका काम मुशक्कत तलब हो, जैसे मजदूर, मिस्त्री वगैरह, उनके लिए रोज़ा रखकर काम करना इंतहाई मुश्किल हो और जिससे नाकाबिले बर्दाश्त भूख या प्यास लाहक आ जाती हो, तो उनके रोज़े रखने का क्या हुक्म है, ये आपकी खिदमत में आज पेश करेंगे। सबसे पहले चंद नुकात हैं जिनकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। पहला ये कि अगर उनके लिए, ऐसे अफराद के लिए जो मजदूर पेशा हैं, उनके लिए कोई ऐसा मुतबादिल काम मिले जो कम मुशक्कत वाला हो, जिसमें उनको थकावट कम होती हो, मुशक्कत कम होती हो, तो उस काम को, मुतबादिल काम को इख्तियार करें। और अगर उनके लिए ये मुमकिन हो कि वो दूसरे किसी काम को इख्तियार कर सकते हैं, तो वो दूसरे काम को इख्तियार करेंगे और रोज़ा रखेंगे। ये पहला नुकता। दूसरा, मुतबादिल काम ना मिले, यानी उनके पास कोई दूसरा काम ना हो, लेकिन उनके पास इतना माल जमा हो कि उनका रमज़ान जो है, वो माह रमज़ान आसानी से गुजर सकता हो, तो वो अपने काम को तर्क करेंगे और उस माल के ज़रिए से अपना रमज़ान गुजारेंगे और रोज़ा रखेंगे। तीसरी सूरत जो बनती है कि उनके पास पैसा जमा ना हो, उनके पास जमा पूंजी भी ना हो कि वो काम के बगैर ना रह सकते हो, तो उस सूरत में यह है कि तो बेसूरत इम्कान कर्ज लेकर, अगर मुमकिन हो उनके लिए कि कहीं से उनको कर्ज मिल जाए बासानी, अगर मुमकिन हो तो वो कहीं से कर्ज लेकर अपना माह रमजान गुजारेंगे और रोजा रखेंगे। ये हो गई तीन सूरतें। अब अगर किसी मजदूर पेशा अफराद के लिए, मजदूर पेशा शख्स के लिए ये तीनों सूरतें मुमकिन ना हो, तो वो क्या करेगा? तो उस सूरत में मराज-ए-उज़्ज़ाम का ये फतवा है कि अगर इन कामों में से कोई भी अंजाम ना दे सकते हो, यानी ना ही कोई मुतबादिल काम ऐसा हो जो वो कर सकता हो, ना ही जो है वो उसके पास कोई पैसा जमा हो, और ना ही वो कर्ज ले सकता हो, तो उस सूरत हाल में वो क्या करेगा? तो अगर उन कामों में से कोई भी अंजाम ना दे सकते हो, तो वाजिब है कि उस दिन का रोजा रखे। वो मजदूर उस दिन के रोजे की नियत करेगा, और जब दिन में भूख और प्यास की शिद्दत उसे महसूस होगी, जब भूख और प्यास लगना महसूस होगी और नाकाबिले बर्दाश्त उसके लिए, यानी मामला एक हो जाएगा कि उसे प्यास लग रही है, तो उस सूरत में फतवा यह है कि जरूरत जितनी इसको महसूस हो रही है उतना वो खा पी लें, अपनी जरूरत के मुताबिक खा पी लें, लेकिन एहतियात वाजिब की बिना पर बेकदरे जरूरत ही खाना पीना है। यानी इंसान को जितनी प्यास लग रही है, वो बहुत ज्यादा शिद्दत महसूस हो रही है, तो जितनी प्यास है सिर्फ उतनी वो अपनी प्यास बुझा ले, उतना वो पानी पी ले, और बाकी पूरा दिन जो है वो उन चीजों से परहेज करेगा जो रोजे को बातिल कर देती हैं, मसलन खाना पीना और दीगर जो मुख्तिलाते रोजा हैं उनसे परहेज करेगा। और फिर माह रमजान के बाद में उस रोजे की कजा कर ले, उसके ऊपर रोजे तोड़ने का कोई कफारा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।